हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं रंजीत आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीमर्स आईएएस के ऑनलाइन पोर्टल पे। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड अपर पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था 29 जून को, और हम उम्मीद कर रहे थे, हम सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि हाँ भैया जल्द ही जो है रिजल्ट आने वाला होगा। और कुछ बच्चे जो देख रहे थे कि यानी सोच रहे थे हाँ भैया कहीं हमारा एग्जाम जाए क्वालिफाई हो या ना हो, मतलब ये मान के चलेगा मेरिट के आसपास यानी कट ऑफ के आसपास जो थे, बड़ी दुविधा में थे कि जैसे ही जल्द से रिकॉर्ड यानी रिजल्ट आ जाए उसके बाद तुरंत जो है हम आगे यानी सेकंड स्टेप जो मेंस का एग्जाम होता है उसकी हम तैयारी पे जुट जाएं, है ना। तो ठीक था, टाइम आपको एक अच्छा मिल जा रहा था। अगर सपोज मान लीजिएगा सितंबर में यदि अगर प्री का रिजल्ट आता तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में मान के चलेगा भी आप इसका मेंस का एग्जाम होना तय था। ओके, लेकिन आपने देखा कि 25 तारीख को आयोग की वेबसाइट में एक विज्ञप्ति जो है यहां पर आई, और इस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि जो एग्जाम कराया गया था 29 जून को, जिसमें क्या हुआ यानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर कोड था, जिसका सेंटर कोड यानी 117 सेंटर कोड है। वहां पर क्या हुआ, जो 15 स्टूडेंट जो है इस सेंटर में बैठे हुए थे, उनका जो सेकंड पेपर है ना, सेकंड पेपर यानी जो सीसेट का एग्जाम था, वो क्या हुआ, उसकी ओमार जो सीट थी, आंसर सीट होती है, ओमार सीट जैसे आप जानते हैं ना 3 सीट्स हमें मिलती है। एक स्टूडेंट की सीट्स होती है, एक ऑफिस की सीट होती है, और एक सीधे सीट किसके पास जाती है, आयोग के पास जाती है। उसमें से जो आयोग के पास जो सीट जानी थी वो क्या हो गया, उसमें क्या लिखा, यानी जो उसकी कार्बन कॉपी है ऑफिस सीट यानी जो ऑफिस को जाने वाली सीट होती है, उसमें क्या हो गया, अत्यधिक विलंब होने के कारण क्या कर दिया, यानी आयोग के पास बड़े लेट में पहुंचे। अब अत्यधिक नहीं पता कितना विलंब हुआ, हो सकता भैया 10 दिन 15 दिन या 2 घंटे 3 घंटे, है ना, कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, बट अत्यधिक ऐसा तो नहीं है 1 महीने बाद पहुंच रही, हालांकि 1 महीना तो हुआ भी नहीं एग्जाम कर रहे हुए। और आयोग ने तुरंत क्या कर दिया, एक एक्शन लिया, और आयोग ने जितने भी भैया बच्चे उस क्लास में बैठे हुए थे उन सबका क्या कर दिया, जो पेपर था यानी सेकंड जो पेपर था उसे क्या कर दिया, निरस्त कर दिया बच्चों। ठीक है, उस पेपर को निरस्त कर दिया। इसका मतलब फिर से वही वाली बात होगी, सर क्या इतने सारे बच्चों का एग्जाम, हालांकि कितने बच्चे हैं, 15 जो स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम क्या होना है, फिर से दोबारा होगा। सर पूरा एग्जाम दोबारा होगा, तो पूरा नहीं होगा। जो आपका जीएस का फर्स्ट पेपर जो होता है वो सही है बिल्कुल, लेकिन सेकंड जो पेपर सीसेट का होता है वो दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात ये आती है, सर सबका तो नहीं होगा, केवल इन्हीं बच्चों का हो गया तो क्लियर हो गया, लेकिन सर कितने टाइम में दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि उनकी कॉपी भी चेक होगी, उसके बाद फिर सबका रिजल्ट तो एक ही साथ आएगा। तो सर कितने टाइम बाद डिसाइड किया आयोग ने, तो आयोग लिख रहा है या लिखा हुआ, परीक्षा को शुचिता के दृष्टिकोण माननीय आयोग द्वारा इन अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों की द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा यानी जो सीसेट है आपका, निरस्त कर दिया गया है, और संबंधित केंद्र व्यवस्थापक के विरुद्ध क्या की जाएगी, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ठीक है ना। और आगे लिखा हुआ, उक्त प्रभावित 15 अभ्यर्थियों के लिए जो जिला मुख्यालय में ही पुनः यानी दोबारा क्या होगी उनका, यानी जो सीसेट का एग्जाम होगा वो दोबारा कराया जाएगा। सर टाइम कब तक कराया जाएगा, तो यहां पर लिखा हुआ बच्चों टाइम है भैया नेक्स्ट 6 वीक में कराया जाएगा, है ना। अगले 6 सप्ताह के अंतर्गत क्या कराया जाएगा, इनका एग्जाम दोबारा कराया जाएगा। यानी 6 सप्ताह अगर आप सोचें तो मान के चलेगा 4 सप्ताह यानी आपका क्या हो गया, 1 मंथ हो गया, तो कम से कम 1.5 महीने के अंतर्गत जो है एग्जाम करवाया जाएगा। मतलब आज 29 तारीख है, तो आज मान के चलेगा पूरा 1 महीना हो चुका है पीसीएस का प्री एग्जाम हुए, और यहां से अगले 6 सप्ताह यानी यहां से अगले 1.5 महीने यानी अगस्त यानी सितंबर के फर्स्ट वीक तक, मतलब जो हम उम्मीद कर रहे थे सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, तो शायद आप सितंबर तक स्थायी एग्जाम ही होगा। ठीक है, एग्जाम होगा, और फिर उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आयोग के जिस हिसाब से आप देखते हैं किस तरीके से कितने तेजी से हमारा आयोग काम करता है, उस हिसाब से अगर चलें तो मान के चलो भैया रिजल्ट की जो डेट है वो मान के चलो अक्टूबर तक हम सोच के चलते हैं, है ना, अक्टूबर तक सोच के चलते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलो एग्जाम होगा, इस संबंध में ईमेल कर दिया जाएगा, उनको मैसेज कर दिया जाएगा जो एग्जाम बच्चे देंगे, लेकिन लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, मुख्य परीक्षा यानी जो मेंस का एग्जाम होना है वार्षिक कैलेंडर के अनुसार यथासंभव आयोजित किया जाएगा। मतलब वो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जिस डेट पर पहले डिक्लेयर किया गया था, यानी किस तारीख को एग्जाम होना है, किस मंथ एग्जाम होना है, उसी समय में एग्जाम होना है, ये आयोग ने लास्ट अपने इस विज्ञप्ति में लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आयोग के आप क्या देखें, अगर पुराना शेड्यूल आप लेके चलें तो उसके अकॉर्डिंग तो लगता नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अक्टूबर तक अगर रिजल्ट आए तो मान के चलो
जैन लास्ट यानी फेब लास्ट तक क्या होगा आपका, या फेब के फर्स्ट वीक तक क्या होगा आपका एग्जाम होगा। मीन्स आप सोच के चल रहे हैं सर जैसे लास्ट ईयर हुआ था, है ना, फेब की फर्स्ट वीक में लास्ट एग्जाम हुआ था मेंस का, और उसके बाद आप जानते हैं भैया नए फॉर्म भी आएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि आयोग के अब हर साल जो है क्या आएंगे, हमारे नए फॉर्म आने वाले हैं अपर पीसीएस के। तो सर नए फॉर्म मिलेंगे आपको कब, यानी फेब में नए फॉर्म भी मिलेंगे, या फिर जनवरी में नए फॉर्म आएंगे। पुराना पेपर मेंस चलता रहेगा कब तक, हमारा फेब तक, और फिर एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम की डेट कब हो जाएगी बच्चों, एग्जाम की डेट फिर से हो जाएगी बच्चों, कौन सी, नेक्स्ट जून, है ना। तो इस तरीके से ये मतलब लास्ट ईयर की तरह ही जो है ये भी कंटिन्यू बना रहेगा। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो कंटिन्यू तैयारी में हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, जिनका एक सामने एक भैया क्या है, एक विजन उनके सामने है, मुझे अपर पीसीएस को ही फोकस करके चलना है, मुझे मेंस की तैयारी करके चलनी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन बच्चों के लिए है सर जो अपर पीसीएस का, मेंस का या फिर प्री का एग्जाम का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जो अभी भी मतलब 50-50 चांसेस है क्या पता हो जाए ना हो, या फिर वो बच्चे जो सर अभी आगामी जो है सितंबर में होने वाला एग्जाम कौन सा सर, जो बीडीओ बीपीडीओ का जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो भैया दुविधा उन बच्चों के लिए है। तो आप फिलहाल ऐसा सोच के चलेगा कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आना है, अक्टूबर तक आना है। मेंस का एग्जाम आपका कब तक होगा, तो नेक्स्ट ईयर यानी 26 तक ये पहुंचेगा। तो अभी ऐसा कर सकते हैं आप, सामने जो आपका एग्जाम है वहां पर थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जाए, और जो एग्जाम बाद में होना है उसमें थोड़ा सा अपना टाइम को कम किया जाए। ओके, तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। और एक और सभी प्यारे साथियों को एक बार और इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको दे दूं, ड्रीमर्स आईएएस जो है 18 अगस्त से एक नया बैच हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए, जो पूरा 1 ईयर का कोर्स होने वाला है, जिसमें आपको प्रीलिम से लेकर के मेन से लेकर के यानी पूरा इंटरव्यू का कंप्लीट पैकेज आपको यानी कराया जाएगा, कंप्लीट तैयारी आपकी कराई जाएगी। और इस बैच के लिए आप इनरोल कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर आपको दिया होता है उस पर आप कॉल करके हमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें अपना इनरोल करा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।